सब इंस्पेक्टर रेंजर्स हम सर किस तरह से बन सकते हैं, रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर क्या गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, क्या गर्ल्स भी इसमें आ सकती हैं, गर्ल्स के लिए आप वीडियोस नहीं बनाते, तो आज की वीडियो जी के गर्ल्स और बॉयज़ दोनों किस तरह से रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तैयारी दिन रात जारी रखें। जो लोग नोट्स ले चुके हैं उन नोट्सों के मुताबिक ही अपनी तैयारी जारी रखें। हर रोज़ काम करना है जी, फिज़िकली भी और मेंटली भी। आपकी दौड़, रनिंग, सिटअप, पुशअप, चिनअप ज़रूर होंगे, गौर से सुन लें। आप लोगों ने फिज़िकल एक्सरसाइज डेली करनी है और उसके बाद फिर आपका पेपर होगा। आपके पेपर के लिए आपने दिन रात तैयारी करनी है। जितने टॉपिक मैंने बताए हुए हैं 99 टॉपिक हमने अपने नोट्सों में डिस्कस किए हुए हैं, आप लोगों ने वो करने हैं। तो सबसे पहले जी क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपकी जो कद है गर्ल्स का वो 5 फीट 2 इंच है जी, गौर से सुन लीजिएगा। जो लड़कों का कद है वो 5 फीट 6 इंच है। आपकी जो तालीम है वो इंटरमीडिएट है जी, FA लेवल पे आप अप्लाई करते हो। FA, FSC, ICS यानी इंटरमीडिएट लेवल पे आप सब इंस्पेक्टर के तौर पे रेंजर्स में आते हो। उसके बाद जी आपकी जो चेस्ट है 32-33 इंच होनी चाहिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद फिर आपकी जो उम्र है 18 से 30 साल है जी, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है। आप अप्लाई कर सकते हो। शादीशुदा, गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हो। आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। दोनों का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। ये कमीशन रैंक नहीं है मिलिट्री की तरह। आप इसमें रेंजर में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो के तो आप ISSB में नहीं जा सकते, यानी कन्वर्ट नहीं हो सकते। ISSB का इम्तहान दे सकते हो अगर आप एज क्राइटेरिया में पूरे आते हो तो। ये कमीशन नहीं है। आप लोग रेंजर्स में जितनी हायरार्की है उसमें मेरी अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं। यानी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रेंजर्स तक, DSR और सुप्रिटेंडेंट रेंजर्स तक, SP तक आप लोग पुलिस की तरह ही आपका काम होता है। उसी तरह के रैंक होते हैं, उस तरह पे आप काम करते हो। यूनिफॉर्म जॉब है, उसके ऊपर मिलिट्री के हायरार्की है। लेफ्टिनेंट कर्नल से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपके DG रेंजर्स होते हैं सबसे ऊपर। डायरेक्टर जनरल रेंजर्स को मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का बंदा हो सकता है। उसके बाद फिर आपके डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं। यार सारे के सारे जितने भी रेंजर्स में काम कर रहे होते हैं ये सारे के सारे मिलिट्री से होते हैं। एक हायरार्की, अपर हायरार्की जो है वो मिलिट्री है और नीचे वाली जितनी हायरार्की है कंस्टेबल से लेकर सुप्रिटेंडेंट रेंजर्स तक ये पुलिस की तरह है। सिविलियन लोग भर्ती होते हैं, PCS के ज़रिए से हो जाए, डायरेक्ट रेंजर्स भर्ती कर ले एट्सेट्रा। जैसे भी जिस भी फॉर्म को अमूमन डायरेक्ट रेंजर्स ही भर्ती करते हैं। आप भर्ती हो जाते हो। आपकी तनख्वाह अमूमन 45K से 50K तक हो सकती है। आपका ग्रेड 15 होता है जी, 15वें स्केल में आप काम करते हो। तो इस तरह से आप रेंजर्स में भर्ती होते हो सब इंस्पेक्टर के तौर पे, मेल फीमेल दोनों। अब ज़रा गौर से सुन लीजिएगा आप लोगों के सवालों के जवाब। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। गौर से सुन लें। जितने लोग नए आ रहे होते हैं उनके लिए हर वीडियो में ये चीज़ दोहरा देता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे आके सिर्फ़ और सिर्फ नोट्सों की बात करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। वीडियोज़ में बहुत से सवाल आप करते हो हर वक्त व्हाट्सएप पे आके, तो फिर इसलिए मैं ये बार बार चीज़ें आपको बताता हूँ। जब मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश होगी इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको बता दूँगा। तो ज़रा गौर से सुन लीजिए जी आपके सवालों के जवाब। क्या सर रेंजर्स में भर्ती होने के लिए हमें फ़िज़िकल में से गुज़रना पड़ेगा? बिल्कुल जी, आपको फ़िज़िकल से गुज़रना पड़ेगा। आपके सिटअप्स होंगे, पुशअप होंगे, चिनअप्स होंगे। कितने कितने होंगे गौर से सुन लीजिए। 20 होंगे जी आपके 2 मिनट में। 20 पुशअप, 20 सिटअप और आपके चिनअप होंगे 3 2 मिनट में। आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मश्क करनी है। 30 तक ले जाओ, 40 तक ले जाओ, 50 तक ले जाओ। चिनअप्स आप 5 तक ले जाओ, 6 तक ले जाओ, जितने आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वहाँ आप फिर आसानी से कर लो। उसके बाद जी आपकी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। आपकी दौड़ 9 मिनट में होगी जी, 8.5 मिनट में हो सकती है। आपने इसको 6-7 मिनट पर लेके आना है। गर्ल्स के लिए यही टाइम 14 मिनट है। आपने दौड़ लगानी है जी, पुशअप सिटअप चिनअप दौड़ लगानी है। आपने ये सारा करना है, इसलिए फिजिकली रोज़ाना काम करना है, एक्सरसाइज करनी है। क्या सर रेंजर्स में पेपर जो है वो MCQ टाइप होगा? देखिए आपका जो पेपर है रेंजर्स का अमूमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होता है, यानी सब्जेक्टिव भी होता है। आपसे कोई ना कोई मजमून लिखवा लिया जाता है। आपसे इंग्लिश के फ़िक्रे उर्दू में और उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करवाने के लिए ट्रांसलेशन हो सकती है। आपकी कंप्रीहेंशन हो सकती है। गिवन पैसेज के सवालों के जवाब हो सकते हैं। आपके नॉन प्रोनाउन प्रोवर्ब हो सकते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका आधा पेपर डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और आधा पेपर आपका MCQs का हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। आप लोग 100 MCQ का जो पेपर है उसको जहन में रख के, प्लस आपने हर रोज़ क्या काम करना है,
एक इंग्लिश कैसे लिखना है, एक उर्दू कैसे लिखना है, एक आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, एक उर्दू में, ये चीज़ें साथ साथ करनी है। पैराग्राफ के सवालों के जवाब, कंप्रीहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच को गौर से देख लेना। ये हमने शुरू से पढ़े होते हैं बचपन से, पहली क्लास से। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें हमने बचपन से पढ़ी हुई हैं। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये चीज़ें देख लेनी है तो आप लोग इंशाल्लाह आसानी से रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो। क्या सर रेंजर्स में प्रमोशन होती है? बिल्कुल होती है जी। आप रेंजर्स में डीएसआर बनते हो, सुपरडेंट रेंजर्स बनते हो, आप प्रमोट होते रहते हो, इंस्पेक्टर रेंजर्स आप बनते हो, तो इसलिए आपके ग्रेड भी रैंक भी बढ़ते रहते हैं और तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। क्या सर गर्ल्स भी? मैंने आपको बता दिया जी, गर्ल्स इसमें अप्लाई करती हैं, गर्ल्स के लिए सारी चीज़ें बता दी। क्या सर इसमें मेडिकल में लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जी जा सकते हैं। रेंजर्स में बतौर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर आप बनते हो जी, मेडिकल जाते हो, एमबीबीएस लोग जाते हैं 17वें स्केल में, 18वें स्केल में, 19वें स्केल में आप लोग जाते हो मेडिकल में। एक आपका सवाल था यूट्यूब कमेंट्स में कि क्या सर फोटोग्राफ़र जो हैं वो भी जा सकते हैं? बिल्कुल जी आप जा सकते हो, फोटोग्राफ़र के तौर पे भी रेंजर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। मुख्तलिफ एड्स आती रहती हैं। आप लोग संडे के अखबार से टच रहिए। संडे का अखबार जब भी आपके पास कोई भी आप लगवा लो, जंग लगवा लो, पाकिस्तान लगवा लो, न्यूज़ लगवा लो, कुछ वटेवर, संडे का अखबार उसमें सारी एड्स आती हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे मौजूद प्लेटफॉर्म वो है। उसके अलावा आपको जब भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, मेरे पास कोई सोर्सेज से अच्छी चीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वीडियोस भी आ जाती हैं जब भी कोई जॉब आती है। लेकिन आप घर में अमूमन संडे का अखबार ज़रूर लगवा लो। मामूली से पैसे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नॉलेज भी बढ़ता रहता है और आपको पता भी चलता रहता है कि कौन सी ऐड किस किस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं। क्या सर रोज़ाना चीज़ें करना ज़रूरी है? बिल्कुल रोज़ाना चीज़ें करना ज़रूरी है जी। मिसाल के तौर पर आपका रिटन टेस्ट होता है तो आप में सवाल आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी, नेटो के मतलब कोई सवाल आ जाता है, आजकल यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है। उसके बाद जी यूएनओ का सवाल कोई आ जाता है, वीटो पावर्स कौन कौन से मुल्क है ये सवाल आ जाता है, सी पैक के ऊपर कोई सवाल आ जाता है, तहरीक अदम एतमाद चल रही है जी मुल्क में, बड़ा बर्निंग इशू है जी, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। पार्लियामेंट आपकी कैसे होती है, पार्लियामेंट का नाम क्या है, पार्लियामेंट कितने ऐवानों पर मुश्तमिल है, नेशनल असम्बली क्या है, सेनेट क्या है, अराकीन किस तरह से बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर किस तरह से बनता है, मिनिस्टर किस तरह, प्रेसिडेंट किस तरह से बनता है, कैबिनेट क्या होती है, ये सवाल आ सकते हैं। यानी जो बर्निंग इशू चल रहे होते हैं उनके ऊपर सवाल आते हैं। इसलिए आपने ये सारी चीज़ें रोज़ाना करनी होती हैं। टीवी पे काम करना है, रेडियो पे, अखबार पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। उन्हीं के मुताबिक आपने काम करना है और हर रोज़ काम करना है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। जो चीज़ें बताई गई हैं, तरीक़ाकार बताया गया, उस तरीक़ाकार के मुताबिक चलना है और हर रोज़ काम करना है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अंग्रेज़ी और उर्दू का मज़मून सर कहाँ से आएगा? तो देखिए, आपका जो मैंने आपको बता दिया संडे का अखबार, उसी में से एक फ़ार्मूला आपको निकाल के बता देता हूँ। फ़ार्मूला ये है कि आप लोगों ने संडे के अखबार का जो अदारिये का पेज होता है, एडिटोरियल पेज उसको हम कहते हैं, इदारिया, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने तबसरे लिखे होते हैं बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर, जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान अभी जो चल रही है, हमारी जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से, इमरान खान के ख़िलाफ़ जी, मिसाल के तौर पर। तो आप लोगों को तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो बेहतरीन किस्म का मटेरियल मवाद है वो आजकल की अखबारों में मिल सकता है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद हेल्थ इश्यूज़, उसके बाद फिर सी पैक के ऊपर कोई फ़र्ज़ किया आपका मज़मून आ जाता है तो अखबार में जो एडिटोरियल पेज में सी पैक के ऊपर लिखा होगा वो बेहतरीन मज़मून होगा, वो आ सकता है। इसी तरह से आपको मैंने टेक्निक बता दी कि आपका जो एडिटोरियल पेज है उसमें जितने इदारिये लिखे होते हैं, 10 से 12, 13, 15 तक टॉपिक लिखे होते हैं, मौजू इशू, उन सब को आप तैयार कर लो। आपका बेहतरीन इंग्लिश और उर्दू दोनों कैसे तैयार हो जाएगा। तो ये है जी, यहाँ से आते हैं एसेस, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे भी बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, करंट इश्यूज़ होते हैं, और नेशनल लेवल पे भी वो करंट इश्यूज़ होते हैं। उनके ऊपर मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन और आरा दी होती हैं, सजेशंस दी होती हैं, तजावीज़ दी होती हैं, तबसरा किया होता है, वहाँ पे आपको पेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वहाँ से आप ये तैयारी कर सकते हो। क्या सर रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बन के तो हम मिलिट्री में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर आ सकते हैं? बिल्कुल आप आ सकते हो जी। अगर आप एज क्राइटेरिया पे पूरे आते हो तो आप मिलिट्री में जा सकते हो एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ISSB थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन। आप जाके वो सारे प्रोसेस से गुजरोगे, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। बहुत से बच्चे ऐसा भी पूछना चाह रहे होते हैं कि क्या सर हम अगर रेंजर में सब इंस्पेक्टर बन जाएँ तो क्या हम मिलिट्री में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे तबादला करवा सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है? ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, आप सिलेक्शन के लिए जा सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन। क्या सर हम रेंजर में सब इंस्पेक्टर बन के
तो क्या हम CSS कर सकते हैं, PCS कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग CSS भी कर सकते हो, PCS भी कर सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन। आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही आपकी परमिशन दे देती है आपको दीगर डिपार्टमेंट में जाने के लिए। NOC, तो NOC लेके आप अप्लाई कर सकते हो। क्या हम सर रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए तो पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे वापस आके SHO लग सकते हैं? नहीं लग सकते जी। पुलिस की जॉब डिस्क्रिप्शन और है, रेंजर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन और है। रेंजर्स में आप भर्ती होकर रेंजर्स में ही काम करते हो, वो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे इंडिया में होता है BSF, इसी तरह से पाकिस्तान में रेंजर्स है। और जो पाकिस्तान में सिंध और पंजाब का जितना बॉर्डर है यहाँ पे रेंजर्स काम करते हैं, जबकि बलूचिस्तान और जो KPK का अफ़गानिस्तान के साथ जितना इलाका लगता है चाइना के साथ, वहाँ पे हमारी FC काम कर रही होती है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी या फ्रंटियर कोर। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो पुलिस का एक अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है, पुलिस ने मुकम्मल लॉ पढ़ा होता है, आप लोगों ने नहीं लॉ पढ़ा होता, इसलिए आप लोग पुलिस में नहीं आ सकते, पुलिस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ, पुलिस में आप डायरेक्ट जाके इम्तहान दे सकते हो सब इंस्पेक्टर का थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन, PCS के ज़रिए से। अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो आप रेंजर से पुलिस में आ जाओगे सिलेक्शन के बाद, ड्यू प्रोसेस गुजारने के बाद। वैसे आप कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती। क्या सर रेंजर्स में भर्ती होने के लिए हमें रेंजर्स के मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठी करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है जी। आपको रिटर्न में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसके बाद इंटरव्यू में आपसे बहुत सी चीज़ें रेंजर्स के बारे में पूछी जा सकती हैं कि रेंजर्स किस तरह से काम करती है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, लॉजिस्टिक्स इनकी कहाँ पे होती है, इक्विपमेंट्स कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कैसा है, इनकी हायरार्की क्या है। हायरार्की बहुत से बच्चों को नहीं पता जी। रैंक्स और ओहदे होते हैं बेटे, इख्तियारात, रैंक्स आपके, रैंक्स को कहते हैं हायरार्की। मिसाल के तौर पर कांस्टेबल से लेकर आप डायरेक्टर जनरल रेंजर्स जो है, DG रेंजर्स, वहाँ तक जितने ओहदे हैं उन सब के आपको नाम आने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ये होता है जी आपकी हायरार्की। हायरार्की मतलब आपके ओहदे, रैंक वाइज ओहदे, रैंक, इन सबको कहते हैं। तो इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए जी। रेंजर्स में जा रहे हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ आपको पता होना चाहिए, ना होनी चाहिए, ये ज़रूरी है जी। न सिर्फ रेंजर्स में बल्कि जो पुलिस में अभी सब इंस्पेक्टर के तौर पर मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, इंटरव्यू होने वाले हैं पुलिस में और हर रैंक पे इंटरव्यू होने वाले हैं, उन सब के लिए भी ये है कि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि रेंजर्स में गर्ल्स और मेल फीमेल किस तरह से सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं, तैयारी जारी रखें, दिन रात मेहनत करें, आप सब कामयाब हो जाएंगे। जो लोग नोट्स ख़रीद रहे हैं, हम नोट्सों के मुतल्लिक़ बेटा हमेशा याद रखेगा, जितने मैंने टॉपिक बताए हैं सब पे काम करना और हर रोज़ काम करना है। इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ते रहोगे आहिस्ता आहिस्ता। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।